नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जो कि कक्षा 10 के एग्ज़ाम में हर वक्त पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं सबसे आसान याद करने की ट्रिक क्या है इसकी। तो पहले आप लोग को जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद कर लेना पड़ेगा। तो जैसा कि दिख रहा है आप लोग को वीडियो में, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। आप लोग को लिखना होगा जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। यह काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे। परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक है। एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में निधन हो गया था। कब हो गया था? 1937 में अल्पायु में निधन हो गया था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं चित्राधर, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। तो स्टूडेंट आप लोग को इसमें से 3 कृतियां जरूर याद होनी चाहिए, आंसू, लहर और कामायनी। ये एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि जयशंकर प्रसाद की 3 कृतियां लिखिए, 3 रचनाएं लिखिए। तो फिर आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्होंने मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। जैसे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास हैं। आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन कोमलता, माधुर्य शक्ति और आओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्यिक जीवन में स्पष्ट दिखाई देती थी। आइए दोस्तों फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं जैसे क्या क्या मेन टॉपिक है उसमें लिखना रहता है। तो आप लोग को पहली बात तो ये जयशंकर प्रसाद का जन्म लिख लेना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वो लिख लेना है। जैसे उनका जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए थे और वहाँ की स्थिति अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। तो आप लोग को लिखना है वो बाद में अपने ही घर पर संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया उन्होंने। और उनकी मृत्यु हुई है वो सन 1937 के अल्पायु में हुई है।
अल्प आयु में उनकी मृत्यु जो हुई है। इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आप लोग को देखने में दिक्कत होगा। और जो उनकी प्रमुख रचनाएं हैं ये आप लोग को ज़रूर से याद करना है। जैसे एक याद कर लिया कामायनी, आंसू, लहर, ये 3 जरूर ही याद करना है आप लोगों को। और उनके नाटक हैं कुछ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुववासिनी नाटक हैं उनके। और कुछ उनके प्रमुख उपन्यास भी हैं, जैसे आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल, तितली, कंकाल। चलिए इतना बहुत है, इतना लिख देंगे तो आप लोग को ये 10 नंबर का रहता है, ये 10 नंबर का रहता है, तो इतना लिख देंगे आप लोग को 10 में 10 तो मिल ही जाएगा। और ये 2025 में 100% पूछेगा, 100% 2025 में पूछने वाला ये प्रश्न। आप लोग